वशिष्ठ जी, तुम अपने मोह मियाँ बिट्टू मर रहे हो। अगर तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की मैंने परीक्षा ली तो दिन में तारे टूट जाएंगे। तारे नहीं, हाँ जब तुम्हारे घर बना था ठीक, इस तरीके से मैंने अपना सिद्ध बनाया, पीट पीट गए। और हरिश्चंद्र को कुछ पता नहीं। भक्तों, विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए हरिश्चंद्र के बाग में शूकर बन गए हैं और बाग को तहस नहस कर दिया। मालिन भोजन लेकर के जिस समय आई है, मालिन ने जैसे ही देखा जहां पर घनी घनी छाया थी वहां प्रकाश ही प्रकाश है। आज अपने पति माली राज को जगाया और मालिन माली से एकदम कहने लगी है, सुनो राज। क्या बोली? अरे तीनों बाग उजारी रे और सरकारी सजनवा। को डाला थोड़ा चंपा तोड़ी चमेली तोड़ी चंपा चंपा तोड़ी चमेली तोड़ी चंपा तोड़ी अमुआ की डाल रे सरकारी सजनवा। अरे तीन बाजयो जारी रे सरकारी सजनवा। तीनों बागो गाड़े सरकारी सजनवा, तीनों बागो गाड़े सरकारी सजनवा। जैसे ही बाग में माली ने देखा बाग तहस नहस हो गया तो हाथ में लाठी उठाई और शूकर को मारना चाहा, लेकिन शूकर कभी अपने बदन को बचा रहा है, कभी इधर भाग रहा कभी उधर। और एक बार तो शूकर ने, वो कोई साधारण शूकर तो थे नहीं, माया के बने हुए विश्वामित्र थे और उन्होंने घर घर की आवाज की और माली को घायल कर दिया। आज जैसे ही माली घायल हुआ, माली समझ गया कि ये शूकर हमारे प्राण भी ले सकता है। सुनोताओ, अब माली ने लाठी हाथ में ली और वहां से भागा है, राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में आ गया। रोते हुए माली को देखा। माली, तुम रो रहे हो किस लिए? किसने? शूकर ने। माली, बाग मेरा उजाड़ दिया, तुम्हें घायल कर दिया। अरे माली भैया, ये शाम का वक्त है, क्रोध तो हमें बहुत आ रहा है कि अभी चल करके उस शूकर को मैं देख लूं, लेकिन विद्वानों का एक विचार है, बहुत सुंदर हरिश्चंद्र बोले हैं। अरे है सायं का वक्त, दुख का को न दीजे, अरे है शायम का वक्त, दुख का को न दीजे।
दुश्मन आवे द्वार पे ठना बाऊ को दीजे। अरे चले तुम बगिया को जइयो और मुखी द्वार पे बैठ के शुकर को घेरे रहिया। अरे सवेरे हमें आवे दे और नए सिपाहियन साथ आई के मार गिरावेंगे। अरे फिकरिया दिल में नहीं करियो मुख्य द्वार पे बैठ के शुकर को घेरे रहियो। हरि हर बोला मेरे भाई रे, हरि हर बोला मेरे भाई। और कर्म ले भलाई मिटे करो जय लाखों चतुराई। महाराज हरिश्चंद्र ने माली से कहा कि तुम रात भर जाकर के शुकर की रक्षा करना, सुबह भास्कर देव जब आंखें खोलेंगे तो हम आज सेना को लेकर के आ जाएंगे। और तुम भी कोई नहीं देखते, यहाँ पड़े रहते 24 घंटे। दरोगा जी इन्हें सबको लाइन हाजिर कर दो। बोला आनंद कंद भगवान की। भक्त माली तो वहां से चला गया। पूरी रात माली देखता रहा कि कहीं शुकर बाग से निकल ना जाए। भास्कर देव ने सुबह पूरब में आंखें खोली और हरिश्चंद्र सेना को सजा करके जैसे ही आए हैं चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे माली हेलो 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 ताली तो बजा दे करो तो कहीं चलो जाओगा। ये 501 रुपए का पहले माल्यार्पण करके जो हमें पुरस्कार दिया गया है और हमारे सभी संगीत वादकों को 101 रुपए का माल्यार्पण करके ये पुरस्कार दे रहे हैं। जोरदार हर्षित के लिए तालियां हो जानी चाहिए सबके लिए। ये हमारे फौजी भाई उनके राजकुमार हैं। अभी इधर आ जाए तब बुला लेना, यहाँ हम बुलाएंगे, ठीक है? कैमरा वाले बुला लेना, ठीक ठीक। सबने माली से कहा माली बताओ करना वो शुकर। झाड़ी में तलवार लेकर के जैसे ही उसमें लगाया है और जैसे ही शुकर ने देखा कि राजा की तलवार है तो दूसरी झाड़ी में, दूसरी झाड़ी से तीसरी झाड़ी में और ऐसे करके सब एकदम से राजा आगे आगे शुकर पीछे राजा भागने लगे। हुआ क्या? अरे आगे शुकर पीछे राजा हेरत हेरत जावे। ये आगे शुकर पीछे राजा हेरत हेरत जावे। और पकड़ो मारो ऐसे वचन सुनावे।
महाराज शुकर ने लीनो बदन छिपाए और सुंदर सुहाय बाबा बन के गाओ धूप गया है। ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब क्या फिर आवेगा। ऐसो सुंदर सुगर हाय बाबा अब नहीं फिर मिल पावेगा। ये नहीं मिल पावेगा तो बाबा नहीं मिल पावेगा रे महात्मा नहीं मिल पावेगा। ऐसो सुंदर सुगर महात्मा भैया जैसे ही पीछा किया शुकर के वेश में विश्वामित्र थे। एक घने से जंगल से निकल पड़े हैं और बहुत सुंदर सा उनका संता रूप है। राजा हरिश्चंद्र ने दृष्टि डाली और जैसे ही स्वामी जी को देखा दोनों हाथ जुड़ते चले आए। भगवान आपको प्रणाम स्वीकार हो हमारा। स्वामी जी इस मार्ग पर कब से चले आ रहे हैं? काफी समय से आ रहे हैं। काफी समय से मतलब आपने इस मार्ग से कोई शुकर भागते हुए देखा है क्या? हाँ। आप शुकर क्या करेंगे? हम शुकर की हत्या करेंगे। अरे हम तो आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा कैसे? आप तो जैसे राजा वाला बन रहे हो। हाँ कुछ भी कह डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ठीक से पहचान लिया मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो भाई राजा हरिश्चंद्र? हाँ हम तो तुम्हें के पास आ रहे थे। हमारे पास दुनिया के सर्री हमारे ही पास आते हैं। जिनका कहीं गुजारा नहीं उनका गुजारा हमारे साथ होता है। बोलो क्या चाहत लेकर के आ रहे थे? तुम्हारे घर में कन्या? अच्छा तो क्या अभिलाषा थी तुम्हारी? स्वामी जी तुमने ज्ञान हमें करा दिया। अरे मैं क्रोध के आवेश में आकर के एक शुकर का वध कर रहे थे यानी जीव की हत्या। ओ भगवान तुमने हमें पाप करने से बचाया है। स्वामी जी चलो चल करके हम तुम्हें तुम्हारे मन की इच्छा महल में पूरी करेंगे। हमारा विश्वास राजभोग स्वामी जी यहाँ तो ये घोड़े की लगाम और कुछ नहीं ये चाबियों का गुच्छा है हमारे पास में। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? हाँ। और स्वामी जी ने संकल्प का उच्चारण किया तो राजा ने घोड़े की लगाम चाबियों का गुच्छा हाथ में लिया और लेकर के भक्तों ऐसे करके स्वामी जी की झोली में डाल दिया। धीरे से स्वामी जी बोले इस दान करने की दक्षिणा है 60 बार सोना हमें और देना है दक्षिणा के रूप में। लेकिन राजा भोली भाली बातों में समझ नहीं पाया कि राजा की दुनिया लुट गई। भक्तों 60 बार ही सोना क्यों मांगा? इसका भी तो एक प्रमाण है 80 मांग लेते, किलो 2 किलो मांग लेते, लेकिन 60 बार सोना क्यों मांगा? घोड़े की लगाम चाबियों की गुच्छा पहले अपने कब्जे में कर लिया। यानी सारी परिचय पैतृक संपत्ति जितनी बाप दादे की थी वो अपने कब्जे में। अब तो इसके बाद में 60 बार सोना। 60 बार का मतलब है 20 नाखून राजा के, 20 नाखून रानी के और 20 नाखून बेटा रोहितास के। अब नाखूनों की कमाई पसीने की कमाई हमें 60 बार दीजिएगा। आप जानते होंगे एक भार का वजन कितना होता है? कई संत कहते हैं कि 22.5 तोला बराबर एक भार। अब तो लोग तोला भी नहीं जानते ढोलक मास्टर जी। अब 10 ग्राम से बनिया चला रहे हैं सुनार लोग और हम भी खरीद रहे हैं। शायद 12.25 ग्राम का एक तोला हुआ करता था।
एक संत कहते कि 20 तोला बराबर एक भार। अब घर पे जाकर के गुणा कर लेना कि तोला एक उसमें यानी कितने भार बन जाएंगे, कितने तोले मांगे विश्वामित्र ने। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुरा करके कह दिया चलो ये तुच्छ सा दान तो चल करके महल में देते हैं। आगे आगे हरिश्चंद्र, पीछे विश्वामित्र आकर के सुंदर से आसन पर स्वामी जी को बैठाया और स्वामी जी से कहा, वो मंत्रियों से कहा राजा ने, हमारे स्वामी जी के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। सोई विश्वामित्र मुस्कुरा के कहने लगे, राजन जलपान की बात कर रहे हो? नहीं, मेरी एक बात सुनो। कि राजन स्वागत का अरे समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दे। स्वागत है शांति से मुझे विदा कर दे। राजा ने खजांची बुलवाया, खजांची जाओ स्वामी जी को 60 बार सोना खजाने से ले लो। चाबी, हाँ हाँ चाबी 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 चाबी। राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दी सोना लाने की। तब बाबा जी ने कहे डाली, अरे बागनवा कठ की। जो स्वामी जी ने चाबियों का गुच्छा हिलाया, अभी नहीं, अभी से फूट जाएंगे, बहुत समय है, हम कहेंगे तब लगाना गुब्बारे, ये फूट जाएंगे। हाँ स्वामी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब समझा देंगे। बोलो। जितने आपका महल में कमरे हैं, हाँ उसका मालिक आप हो गए, और जितनी दूरी पर आपका राज्य है, उसके मालिक हम। आप स्वामी जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये नौकर चाकर, ये प्रजा सब तुम्हारी हो गई? अब तो ये हमारी उंगली बना जाएगी। ये सब लोग? ये सब लोग। अच्छा राजन, स्वामी जी, और स्वामी जी कितनी कह करके उठक करके एकदम सिंहासन पर बैठ गए। ओहो स्वामी जी,
इस प्रजा को हमने प्राणों से बढ़कर के पाला है। मेरी प्रजा में किसी प्रकार का आप कष्ट न देना। जी भाई बात होते हो, हम कष्ट दें या सुख दें? अच्छा, तुम कोई नहीं होते। और स्वामी जी ने ललकार की आवाज लगाई। आहा, श्री हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से बोले हैं, गुरुदेव हमने कति दई और आपकी भाई सकल रजधानी और मन आवे सो करियो रे संत मेरे सो ज्ञानी। मैंने गद्दी दई आपकी भाई सकल राजधानी, अब मन आवे सो करियो रे संत मेरे सो ज्ञानी। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विश्वामित्र से बोले हैं, मेरी प्रजा को संतापन देना आप कहूं में बानी, मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। हरिश्चंद्र कहने लगे, राजा मनोहर मैं समझ नहीं पाया इस राज को, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपनी रानी तारा से जाकर के परामर्श कर लूं। आपकी दक्षिणा तो मैं अवश्य दूंगा, चाहे तन की धजी धजी उड़ जाए। स्वामी जी कहने लगे, चले जाओ और जल्दी से आना। और जैसे ही हरिश्चंद्र वहां से दौड़े हैं, अश्वमेध समय कचेरी को बर्खास्त करके रानी तारा ने आते हुए अपने श्रीमन को जब देखा है तो कलेजा फट गया। सुंदर सा आसन दिया, आसन पर बैठ गए। महाराज जल लेकर के आई हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने भक्तों को उस जल का पान नहीं किया। एकदम से रानी कहने लगी, श्रीमन ये तो कचेरी का समय है, आप इस समय महलों में कैसे आ गए? राजा हरिश्चंद्र भक्तों कुछ बोले नहीं, चेहरे पे उदासी है। हाथ जोड़ करके रनिया बोली है, तारा श्रीमन